आज हम डायबिटीज़ के मरीज़ों के मुतल्लिक़ बात करेंगे क्योंकि माह रमज़ान का महीना है और बहुत से लोग मरीज़ होने के बावजूद रोज़ा रखना चाहते हैं। तो हम आज कुछ ज़रूरी हदायत और खुराक के बारे में मालूमात देने की कोशिश करेंगे ताकि डायबिटिक पेशेंट्स की कुछ मदद हो सके। अपनी आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कौन से लोग हैं जो रोज़ा रख सकते हैं और कौन से ऐसे डायबिटिक मरीज़ हैं जिनको रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती या जिनका जिस्म उनको रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं देता। इसके अलावा वो लोग जो रोज़ा रखना चाहते हैं वो कौन सी खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले डायबिटिक पेशेंट्स या शुगर के मरीज़ों को रोज़ा रखने से या माह रमज़ान स्टार्ट होने के 3 या 4 हफ्ते कबल अपने डॉक्टर से मिलकर डिस्कस कर लेना चाहिए कि कैसे रोज़ा रखना है या इनको क्या मसाइल हो सकते हैं। वो लोग जो डायबिटिक होने के बावजूद रोज़ा रखते हैं तो इन्हें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मसलन बार बार पेशाब की शिकायत की वजह से इनको डिहाइड्रेशन हो सकती है और बाज़ औक़ात ये मसला इनको हॉस्पिटल एडमिट करने तक जा पहुंचता है। इसके अलावा बहुत से लोग कार्डियक पेशेंट्स होते हैं या इनको गुर्दे काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके होते हैं। इसलिए रोज़ा रखने से पहले कुछ हदायत इनका इल्म आपको होना ज़रूरी है और बाकी की मालूमात आपका डॉक्टर आपको बता सकता है क्योंकि बहुत से मरीज़ मर्ज़ की डिफरेंट स्टेजेस पर होते हैं और मुख्तलिफ़ इक़साम के अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा रमज़ान में आपको मेडिसिन में क्या चेंजेस लानी है या एक्सरसाइज में क्या करना है। तो डायबिटीज़ या शुगर के मरीज़ों को हम मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला लेवल ग्रीन जोन पेशेंट्स हैं जो मॉडरेट रिस्क पर होते हैं या इन्हें भी रिसेंटली डायग्नोज हुई होती है। वो लोग थोड़ी सी चेंजिंग के साथ रोज़ा रख सकते हैं और ये लोग अपनी अद्वियात के औकात कार को सुबह की बजाय सहरी और शाम की बजाय इफ्तार में शिफ्ट भी कर सकते हैं। इसकी इजाज़त वो अपने डॉक्टर से लेकर बाकायदा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके बाद येलो जोन या जोन 2 के पेशेंट्स आते हैं जो टाइप 2 डायबिटिक होते हैं और मेडिसिन के अलावा इंसुलिन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोग रीएडजस्टमेंट और अपनी बॉडी कैपेसिटी के मुताबिक अद्वियात मैनेज करवा के रोज़ा रख सकते हैं। जबकि रेड जोन या थर्ड जोन वाले मरीज़ रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि वो अपने एक से ज़्यादा दफ़ा इंसुलिन लगाते हैं या गुर्दे और दिल के मरीज़ हैं और वो ज़्यादा देर अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि ऐसे लोग हाई रिस्क पर होते हैं और ज़रा बेहतियाती इनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसी तरह वो हामला ख़वातीन जो डायबिटिक हैं और वो अपना रोज़ा अपने मौलिज की हदायत के मुताबिक रखना चाहिए क्योंकि इस वक्त आप 2 जानों की ज़िम्मेदारी उठा रही हैं और आपकी खुराक का डायरेक्ट असर आपके बच्चे को मुतासिर कर सकता है। इसके अलावा वो लोग जो हाइपोग्लाइसीमिया या लो शुगर लेवल का शिकार हैं और बार बार उनकी शुगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो जाती है, इनको भी मौलिज से रब्ते के बाद रोज़ा रखना चाहिए। अगर हम एक्सरसाइज की तरफ आएँ तो वो लोग जो डायबिटिक हैं मगर रोज़ा रख रहे हैं तो 5 वक्त की नमाज और नमाज तरावी उनके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज साबित होती है और यूजुअली इसके अलावा किसी भी किस्म की एक्सरसाइज की उनको ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इस तरह उनके सेल्स वर्किंग प्रोजेक्शन में आ जाते हैं जो कि मज़ीद भूख और कमज़ोरी का बायस बन सकता है। अब अगर हम डाइट की तरफ आएँ तो डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि वो न्यूट्रिशनिस्ट से अपना प्रॉपर डाइट प्लान बनवा लें मगर वो लोग जो ग्रेड 1 या ग्रीन जोन डायबिटिक हैं वो इस डाइट प्लान को भी फॉलो कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ों को नॉर्मल दिन में भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वो चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज़ करें। इसके अलावा वो अशिया जिनमें शुगर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है इसका इस्तेमाल ना करें और अगर वो स्टार्च वाली डाइट यूज़ कर रहे हैं तो बाकी खुराक में इसको बैलेंस करने की कोशिश करें। शुगर ज़्यादातर गुड़, दूध, अनाज, चावल, फ्रूट्स में होती है मगर डायबिटिक पेशेंट्स को चाहिए कि वह इनको बैलेंस करना सीखें। लिहाजा अगर हम रमज़ान में सहरी और अफ्तारी 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करें तो आपको चाहिए कि सहरी के वक्त रोटी और इसके साथ सालन में सब्ज़ी के अलावा कोई भी सालन जैसे कि दाल या चिकन शामिल कर लें क्योंकि सब्ज़ी आपको इतनी अमाउंट में एनर्जी नहीं दे सकती कि आप पूरा दिन गुजार सकें। इसके अलावा सलाद ऐड कर लें और आखिर पर कहवे का इस्तेमाल ज़रूर करें या पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें। इसी तरह अफ्तार में भी 1 अदद रोटी और फल इस्तेमाल करें जबकि सालन में मछली या चिकन वगैरह का इस्तेमाल करें और अगर आप शरबत का इस्तेमाल कर रहे हैं तो खजूर का इस्तेमाल ना करें जो कि वैसे भी डायबिटिक पेशेंट्स को मना की जाती है। इसके अलावा सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अद्वियात में आप सुबह की जगह सहरी और रात की जगह इफ्तार में शिफ्ट कर सकते हैं और आप अपने डॉक्टर से इस बात की प्रॉपर मॉडरेशन भी करवा सकते हैं।
अब अगर आप शुगर चेक करने की बात करें तो बाज़ उलमा के नज़दीक थोड़ी सी अमाउंट में खून निकालना या शुगर चेक करने की नीयत से खून निकालने से रोज़ा नहीं टूटता। और आपने दिन में कितनी दफ़ा शुगर चेक करनी है इसका फ़ैसला आपका डॉक्टर करेगा कि आपने रोज़ा खोलने से 1 घंटा पहले चेक करनी है या दिन के वक़्त चेक करनी है या सहरी और अफ्तारी के औकात में चेक करनी है, क्योंकि दवाई की टाइमिंग, इंसुलिन की टाइमिंग और चेकिंग पर मरीज़ अपनी सेहत पर डिपेंड करता है और हर मरीज़ की सेहत दूसरे मरीज़ से डिफरेंट होती है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आपको कुछ हद तक रहनुमाई हासिल हो गई होगी। शुक्रिया।